हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हो गया और वो जंगल में जब समय व्यतीत करने लगे, तो जब सीता माता का हरण हो गया, रावण हर के लेके गया, तो उसके बाद की ये कथा है और इसी पर पूरा प्रसंग है। तो जब प्रभु श्री राम उसी जंगल में थे और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिया जाए, उनसे भेंट कर ली जाए। तो माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ जी श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए वहाँ पर रुके। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? इसी जंगल में मैंने सीता को छोड़ा था और सीता का हरण हो गया, मैं उनको दर दर ढूंढ रहा हूँ। इसी पर पूरा प्रसंग है, हमारी कहानी है। कहानी को ध्यान से देखिएगा, कथा को ध्यान से सुनिएगा। हमारी कथा 1 मिनट के बाद ही शुरू होती है, इसलिए सपोर्ट बना के रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, जय श्री राम। आपका कोई बहुत प्रिय बीमार पड़ जाए और आप उससे मिलने जाएं तो क्या करते हैं? पहला यही प्रश्न होता है, कहिए सब कुशल तो है? कुशल है ना आप? जिसको बीमारी पकड़ ले उससे कुशलता पूछी जाती है मिलने पर। शिव जी जानते हैं कि मेरी सती को बीमारी पकड़ ली है। कैसी बीमारी? संशय रूपी बीमारी। इसलिए जैसे सती मैया आई तो शिव जी ने उनकी कुशलता पूछी और उसके बाद पूछा क्या? ये नहीं पूछा कि परीक्षा लिया कि नहीं लिया। शिव जी ने पूछा कि पहले विधि बताओ, किस विधि से परीक्षण किया? लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सत्य सत्य बताना, झूठ मत कहना। सती मैया तो सत्य ही बताना चाहते थे, लेकिन जिस माया का रूप बनाया उसी माया ने सती जी के ऊपर अपना डेरा जमाया और न चाहते हुए भी सती जी झूठ बोल गई। क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कुछ नहीं लिया। शिव जी सोचने लगे, इतना समझाता रहा, बात समझ में नहीं आई। बाबा बोले, आप की क्या करने गई थी आप? सती जी बोली, प्रभु जो काम आपने दूर से किया वही काम मैंने पास जाकर किया। क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। आपने दूर से प्रणाम किया, मैं पास जाकर मैंने प्रणाम किया। शिव जी को विश्वास नहीं हुआ। मैं समझाया, बात समझ में नहीं आई। आज कौन गुरु मिल गया मार्ग में कि इतनी जल्दी समझ गई? ध्यान में गए और जाकर बाबा ने देखा। क्या? तब शंकर देखे धरि ध्याना। तब शंकर देखे धरि ध्याना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। शिव जी ध्यान में गए। जाकर बाबा ने देखा, सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। शिव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे, सती ने मेरी मां का रूप बनाया, इसका अर्थ है आज के बाद सती मेरे लिए मां के समान हो गई। क्या करूं? त्याग कर दूं? प्रिया है, त्याग भी नहीं कर सकता। इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह करूं तो भक्ति कलंकित होगी। द्वंद आया मन में। प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण किया, मन में प्रण ले लिया शिव जी ने। क्या? आज के बाद यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। आज के बाद सती से मेरे शरीर का भेंट नहीं होगा। देखिए, 2 शब्द हैं, प्रण और संकल्प। प्रण और संकल्प। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शिव जी ने संकल्प किया। दोनों में भेद क्या है? संकल्प मन में किया जाता है और संकल्प इस प्रकार लिया जाए कि हमारे संकल्प को हमको छोड़कर दूसरा कोई न जान पाए, इसलिए संकल्प मन में किया जाता है।
और प्रण भुजा को ऊपर उठाकर और सबको सुनाकर प्रण किया जाता है। अरण्यकांड में ले चलूं आपको, राम जी ने अस्थियों का समूह देखा तो प्रण किया, क्या? निश्चर ही न करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन। भगवान भुजा उठाकर प्रण किए कि धरती को निश्चरहीन करूंगा, लेकिन शिव जी प्रण नहीं संकल्प किए हैं, मन ही मन संकल्प किए, आज के बाद सती का मैं शरीर से त्याग करता हूं। त्याग कर दिया बाबा ने। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की। बाबा मां को लेकर पहुंचे कैलाश, जाकर ध्यान में बैठ गए। कितने देर के लिए? 87,000 वर्ष के लिए। बाबा बोलते हैं 87,000 वर्ष बाद बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। किसी को संशय न हो कि शिवजी 87,000 वर्ष भी बैठ सकते हैं, इसलिए आगे बाबा ने अविनाशी लिख दिया। उनका विनाश नहीं होता, इसलिए 87 क्या करोड़ों वर्ष बैठ सकते हैं। तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि से बाहर आए, सती मैया गईं। शिव जी ने सती जी को सामने बिठाया और बिठाकर लगे कथा गाने। कथा प्रारंभ हुई, ठीक इसी समय एक घटना घटी। ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता को, दक्ष को, प्रजापतियों का नायक बना दिया। एक घटना है, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता उपस्थित थे, त्रिदेव भी थे, सभा बैठी थी। जैसे दक्ष पहुंचे सब लोग खड़े हो गए, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। भगवान विष्णु परम पिता हैं, ब्रह्मा जी सभा अध्यक्ष हैं, और शिव जी नहीं खड़े हुए इसलिए कि शिव जी ध्यान में बैठे थे राम जी के। उनको पता ही नहीं चला कि मेरे ससुर जी आए हैं। दक्ष ने देखा कि सब खड़े हो गए, खैर ब्रह्मा जी और विष्णु जी की कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दामाद है ये, इतना अभिमान कि मैं आ गया और ये बैठा है। उसी दिन से दक्ष ने शिव जी से बैर मान लिया, और जैसे प्रजापतियों के नायक बने दक्ष, शिव जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर गोस्वामी जी एक ऐसी चौपाई लिखे हैं जिसके पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है, नहीं का संपुट लगा है। कौन सी चौपाई? बाबा कहते हैं, नहीं कोई अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता प्राप्त होने के बाद अभिमान न हो। नहीं लगा है अर्थात कोई नहीं। क्या कोई नहीं? ऐसा नहीं है। अभिमान उसको नहीं होता जो ये मान ले कि मुझे जो प्राप्त हुआ है ये मेरी करनी से नहीं, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो अपने उपलब्धि में भगवत कृपा का अनुभव करेगा उसको कभी अभिमान नहीं होगा। दक्ष ने यज्ञ रचा, सबको बुलाया, सारे देवता सुंदर सुंदर विमान वाहन में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अब यहां एक विचारणीय प्रश्न है, देवता कैलाश के ही ऊपर से क्यों जा रहे हैं? भाई अगल बगल से भी चले जाते, जब जहाज ही उड़ा के जाना है तो बगल से भी चले जाए। कैलाश के ऊपर से इसलिए जा रहे हैं, सारे देवता शिव जी को बताना चाहते हैं, देखिए आपके ससुर जी आपको नहीं बुलाए, हमको बुलाए हैं। ये बताने के लिए, केवल शिव जी को चिढ़ाने के लिए। मैया ने देखा देवता विमान में जा रहे हैं, मां ने पूछा प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शिव जी ने कहा देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवता उसमें भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन क्या कहें, हमारे बैर के कारण देवी आपको भी नहीं बुलाया। मां ने कहा प्रभु आप कहें तो मैं हुआ हूं पिताजी के घर से। शिव जी ने कहा देवी देखो यह अनुचित हुआ, क्यों? नहीं नेवत पठावा, हमको और आपको आमंत्रण पत्र नहीं मिला है। ये व्यवहार है, यदि किसी को आमंत्रण पत्र न मिले तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन आपके बगल वाले को मिल जाए और आपको न मिले तो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, यही मर्यादा है। शिव जी बोले यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। मां ने कहा प्रभु जहां तक मैंने सुना है, यद्यपि मित्र
मित्र प्रभु पितु गेहा। मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर, गुरु गेहा गुरु के घर, इन 4 स्थान पर जाए हूँ बिनु बोले हूँ न संदेहा। मित्र के घर, पिता के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यदि ये बात है तो प्रभु मैं जाऊं? शिव जी ने कहा देवी आप कह तो सत्य रही हैं, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए ना बुलाया गया हो देवी, तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। एक होता है कि ध्यान से उतर गया इसलिए आमंत्रण पत्र नहीं गया, वहां जा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं भेजा गया है, वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। शिव जी समझाएं, मां नहीं समझी। अंत में हार कर बाबा ने अपने 2 मुख्य गणों को साथ में लगाकर और सती जी को विदा किया। यहां पर देखिए कितनी गूढ़ बात गोस्वामी जी लिखते हैं। बाबा कहते हैं दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरा। बाबा विदा कर दिए हो। विदा कितना गूढ़ शब्द है। शिव जी त्रिकालदर्शी हैं, बाबा जानते हैं आज सती जा रही है तो आज के बाद मेरी सती मुझे प्राप्त नहीं होगी। अस्तु शिव जी ने सती जी को विदा कर दिया, विदाई कर दी हो, विदा कर दिया। मां पहुंची, जानते हैं बूढ़ी भी मां हो जाए ना, और उस बूढ़ी मां के सामने आप उसके मैके की चर्चा कर दीजिए तो 80 साल की बुढ़िया माई अपने मैके का स्मरण करके और प्रेम के अश्रु उसके नेत्र से छलक पड़ते हैं। ये है ममता। पिता के घर जो ममता प्राप्त होती है माई बाप, वो अनमोल है। और उसी ममता की खोज में मेरी सती मैया अपने पति के वाक्य को ठुकराकर उस ममता को पाने के लिए जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य, उसी पिता ने घर में सबको मना करके रखा है। सती आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। मां पहुंची, लोग सती जी को देखते हैं, चेहरा फेर ले रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। सती मैया सोचने लगी कि पिता के घर में आई हूं कि किसी दूसरे के घर में आई हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं जानती हूं दुनिया ठुकरा दे, लेकिन मां कभी भी अपने संतान को नहीं ठुकरा सकती। भले सब मुझे तिरस्कार कर रहे हो, लेकिन जैसे मेरी मां मुझे देखेगी मुझे दौड़ कर हृदय से लगाएगी। और जैसे सती मैया अपनी मां के पास पहुंची, ऐ है मां ने देखा सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया की मां ने बेटी को देखा तो दौड़कर हृदय से लगा लिया, गोद में बिठाकर लाड़ लड़ाने लगी। बहनें आई, बहनें भगिनी मिली बहुत मुस्कुरा। बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलने लगी। सावधान, जब कोई भी आपका अपना अकारण बहुत मुस्कुरा कर बात करने लगे, सावधान हो जाना चाहिए। इस समय ये प्रेम नहीं, इस समय ये हंसी उड़ा रहा है। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, क्यों मुस्कुरा कर मिल रही है? अरे अरे हम लोगों को तो बुलाया गया है, तुम बताओ बिना बुलाए चली आई, लज्जा भी नहीं आई? सती मैया को कोई फर्क नहीं। क्यों? मां ने अपना बना लिया तो जगत रूठे तो रूठन दो, कोई मतलब नहीं। मां तो मेरी है। सती जी ने कहा मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई सती जी ने मंडप की परिक्रमा लगाई और मां ने देखा कि सभी देवताओं का स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। इतना बड़ा अपमान, सबसे कठिन जाति अवमान। दूसरा कोई कुछ कह दे वो बात उतनी बुरी नहीं लगती है। देखिए मानस का न्याय है, सबते कठिन जाति अवमाना, लेकिन अपना कोई बात कह देना वो बात बाण के समान लग जाता है। मेरे अपनों ने मेरे पति का अपमान किया। सती मैया देखी, आग से पूरा शरीर जलने लगा।
इतना क्रोध उपजा। मां उस सभा में, यज्ञ में जितने देवता मुनि उपस्थित थे सब पर दपट गई और मां बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद आप में से कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सबका हो, सो फल तुरत लहब सबका। आज भली भांति पछताव पिताओ, भली भांति पछताव पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां सिमर दादा, सुनिए जहां तहां सिमर दादा, काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, जगदात मां महेश पुरारे, जगदात मां महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत। आज दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजि हूँ तुरत देह तेहि हेतु, तजि हूँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, आयस कहि जो गयगिनी तनुजारा, अस कहि जो गयगिनी तनुजारा, भयउ सकल मकहारा, भयउ सकल मकहारा। मां डपट पड़ी, ए देवता मुनि लोग सावधान, आप में से बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है सबको फल मिलेगा। मर्यादा है संत की, शंभु की और साक्षात नारायण की। जिस सभा में निंदा हो, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके उस सभा से बाहर चले जाओ। मेरे पति, केवल मेरे पति नहीं, जगदात्मा महेश पुरारी, पूरे जगत के पिता है और मेरे मंदमति पिता ने मेरे पति की निंदा की। आज के बाद मैं दक्ष की बेटी नहीं रहूंगी। इतना कह के सती जी ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। ध्यान रखिएगा, मां अग्नि कुंड में नहीं कूदी है, असक कही जोग अग्नि तनुजारा, योग अग्नि को प्रज्वलित करके मां ने अपने आप को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। शिव जी के दो गण आए थे, दोनों गणों ने मां को भस्म होते देखा, उत्पात करने लगे, यज्ञ विध्वंस करने लगे। नारद जी जाकर शिव जी को बताए, शिव जी कुपित होकर वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र आए और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डाले। पूसा जब शिव जी की निंदा हो रही थी तो पूसा दांत दिखा दिखा के जोड़ जोड़ से हंस रहे थे। गणों ने कहा वीरभद्र को, ये पूसा बहुत मुस्कुरा रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, पूसा के 32 दांत टूट गए। भृगु जी यज्ञाचार्य थे, उनकी दाढ़ी को पकड़ के उखाड़ लिया सबने। दक्ष के पास गए, दक्ष को अहम था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। वीरभद्र ने सर को पकड़ के धरा से उखाड़ कर और अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान विष्णु आए, शिव जी को बुलाया गया और यज्ञ की रक्षा कराई गई। यहां देखिए क्या अद्भुत हमारा सनातन धर्म है। पिछले साल हम लोग गए थे अमेरिका कथा गाने। वहां जाकर एक चीज देखा भैया हमने, पति पत्नी चल रहे हैं, कब तक साथ में चलेंगे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, एक डे है फादर्स डे, अभी अभी मदर्स डे गया था। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते, बेटा ये फादर्स डे और मदर्स डे हम भारतीयों के लिए नहीं, ये विदेशियों के लिए। क्यों? बच्चे से माता पिता दोनों अलग रहते हैं। पिता दूसरी माता के पास चला गया और मां दूसरे पिता के पास चली गई, बच्चे अकेले रहते हैं। कम से कम इसलिए बनाया गया है, इस फादर्स डे के बहाने बच्चे साल में एक दिन अपने पिता से मिल तो पाएंगे और मदर्स डे के दिन अपनी मां से तो मिल पाएंगे, इसलिए ये डे बनाए गए हैं। हमारे सनातन धर्म में रोज फादर्स डे है और रोज मदर्स डे है, रोज माता पिता का दिन है, इसलिए हमको इससे बाहर रहना चाहिए। आप देखिए, जिन सती जी का शिव जी ने त्याग कर दिया है, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, वो सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से एक वर मांगती हैं।
क्या मांगती हैं? जन्म जन्म